हमने लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा। अभी देखते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में पहले उसको डिफाइन करना वो मैं बताती हूँ, एंड उसके बाद उसमें टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग विच इज़ ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन फंड में भी इक्विटी शेयर्स आते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर आते हैं, एंड बोरोड फंड में आते हैं डिबेंचर, टर्म लोन, लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेस। अभी इन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस Long term source of finance refers to the fund that are required for a period of more than 1 year. लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब हमें एक साल से ज़्यादा के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। These sources are used for financing fixed asset, expansion of business और other long term investment। ये सोर्स इसलिए यूज़ किया जाता है जब हमें कोई फिक्स असेट खरीदना हो, या हमारे बिजनेस को हम एक्सपांड करना चाहते हैं, या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखते हैं पहला पॉइंट जो है हमारा ओन फंड। ओन फंड में भी हमने दो टाइप देखे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। पहले ओन फंड्स क्या है वो देखते हैं। ओन फंड्स आर contributed by the owner or shareholder of the business। ओन फंड हमें उनसे मिलते, किनसे, जो ओनर या फिर जिन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर से हम अपने बिजनेस के शेयर होल्डर से फंड्स लेते हैं। ओन फंड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो शेयर होल्डर्स अपने बिजनेस के होते हैं, इसलिए वो अपने पैसे होते हैं, विच इज नोन एज ओन फंड। ओके, दिस फंड रिप्रेजेंट द इक्विटी ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट रिक्वायर रीपेमेंट। इनको रीपेमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब उस ओन फंड में आते हैं टू टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होती है। दे रिसीव डिविडेंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैसा होता है, उनको डिविडेंड प्रॉफिट पे बेस होता है। अपने कंपनी को अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उनको कम डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो फिर ज़्यादा मिलता है। इनका डिविडेंड फ्लक्चुएट होते रहता। ओके, नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द कैपिटल रेज थ्रू इक्विटी शेयर। इनके पास से जो हम पैसे लेते हैं हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि इनको रीपेमेंट करें। ठीक है। उसके बाद हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट फॉर शेयर होल्डर्स। बराबर हाई रिस्क तो रहेंगे क्योंकि हमको डिविडेंड भी ऐसा फिक्स डिविडेंड नहीं मिल रहा है, और अगर बिजनेस में पैसा रहा तो फिर से पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर। ये बिल्कुल इनके उल्टे रहते हैं। दिस शेयर प्रोवाइड्स अ फिक्स डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी लॉस में भी जाए तो भी इनको इनका डिविडेंड मिलता ही है। कंपनी प्रॉफिट है तो इनका डिविडेंड फिक्स्ड ही होता है। एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर के ऊपर ये पहले प्रायोरिटी रहते हैं। अगर इनका हो गया फिर पैसे बचे तब जाके इक्विटी शेयर को मिलते, पर लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलते हैं। इन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीपेमेंट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। कंपनी जब बंद करने हो तो रीपेमेंट करना हो तो पहले प्रेफरेंस शेयर में होगा, या फिर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर, फिर अगर बचा तो इक्विटी शेयर। Shareholder do not have voting rights. Preference shareholder do not have voting rights because they are not the owners. Owners are equity shares. They have voting rights. Okay. Then low risk than equity share. Equity shares obviously low risk क्योंकि इनको इनका डिविडेंड पूरा मिलता ही है। तो हमने ओन फंड देखा, ओन फंड में ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आते हैं। अब देखेंगे बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब लोगों से बोरो किया हुआ। Borrowed funds are loan or debt instrument that the company must repay over time usually with interest। मतलब जब हम ये borrowed fund किसी से लेते हैं तो हमको एक टाइम बाद वो रिटर्न करने पड़ते हैं, यूजुअली विथ इंटरेस्ट के साथ देने पड़ते। These funds do not dilute ownership but create a repayment obligation। ये खरीदने से हम ओनरशिप नहीं मिलती है, लेकिन हमको ऑब्लिगेशन रहता है रीपेमेंट का। उसमें आते हैं डिबेंचर्स, टर्म लोन, लीज फाइनेंस एंड हायर परचेस। अब देखते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब
लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक और इंस्टीट्यूशन। हम लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज जब हमको फंड रेज करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम ये पब्लिक या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। ओके, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी नॉट द ओनर। डिबेंचर होल्डर्स ओनर्स नहीं कहलाते कंपनी के, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट आर मैंडेटरी। इनको इनका इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है और ये देना ज़रूरी होता है। ओके, टर्म लोन, लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर अ फिक्स टर्म। जो लोन हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक से लेते हैं उसे बोलते हैं टर्म लोन। टिपिकली सिक्योर्ड अगेंस्ट कंपनी एसेट, ये सिक्योर्ड लोन होते हैं। यूज फॉर फंडिंग फिक्स असेट और एक्सपेंशन और द अदर टर्म प्रोजेक्ट। ये किसी हम फिक्स असेट खरीदने के लिए या फिर हमारा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये हम टर्म लोन्स लेते हैं। उसके बाद लीज फाइनेंसिंग, अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग असेट्स विदाउट परचेसिंग देम ऑलरेडी। विदाउट परचेसिंग मतलब ये होता है सीधे सीधे हम किसी से रेंट से लेते हैं और उसका रेंट हम देते जाएंगे। और अभी हमारे बिजनेस को एक मशीनरी खरीदनी है जो बहुत महंगी है, हम खरीद नहीं सकते, या फिर हमें कुछ समय के लिए चाहिए, तो हम ये किसी से रेंट पे खरीदेंगे और उसका रेंट उसको देते जाएंगे और वो मशीनरी एक समय के बाद उसको दे देंगे। दिस कंपनी पेज लीज रेंटल फॉर द यूज ऑफ द असेट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। उसको उसके रेंट्स देते जाएंगे। इसमें दो टाइप रहते हैं, ऑपरेटिंग लीज विच इज शॉर्ट टर्म एंड फाइनेंशियल लीज विच इज लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आता है हायर परचेस, अ सिस्टम वेयर अ कंपनी एक्वायर एन असेट बाय मेकिंग एन इनिशियल पेमेंट एंड पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। वही, अगर कोई मशीनरी बहुत महंगी है और हम एक इसमें नहीं खरीद सकते तो हम उसे पहले कोई स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट कर दें एंड उसके बाद हमारा उस मशीनरी खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा। ओनरशिप ऑफ द असेट ट्रांसफर टू द बायर आफ्टर द फाइनल पेमेंट इज मेड। तो फिर उस असेट की हम ओनरशिप हमको तब मिलेंगी जब अपना पूरा फाइनल पेमेंट हो जाएगा। तो ये रहे कुछ हमारे लॉन्ग टर्म, क्या किधर गया, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्वेश्चन आया अगर डिफाइन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड देयर टाइप्स, तो पहले लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को डिस्क्राइब करना। उसमें आते ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन फंड डिस्क्राइब करना, ओन फंड में आते इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, इनको डिस्क्राइब करो। फिर बोरोड फंड लिखना, बोरोड फंड को डिफाइन करो। बोरोड फंड में आते डिबेंचर, टर्म लोन, लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेस। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यूनिट 1 का।